राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पास्ट लाइफ जर्नी में। दोस्तों, आज तक मैंने आपको जितनी भी स्टोरी सुनाई हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की या पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं, उन सब से हटकर है ये स्टोरी। सबसे अलग है, कुछ हॉरर है, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। लास्ट तक बने रहिए। 1968 में एक गरीब ठाकुर परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ, इटावा जिले के सफीपुरा गांव में। वो एक गरीब परिवार था। उस टाइम पर लोग कमाने के लिए शहरों में नौकरी करने के लिए जाते थे, तो सुमित्रा के पिताजी भी शहर में जाते थे। कुछ सालों के बाद सुमित्रा की माँ की मौत हो गई और सुमित्रा के पिता ने डिसाइड किया कि उसको एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया जाए, लेकिन वहाँ भी खास सुख सुविधाएं नहीं थी, इसलिए सुमित्रा पढ़ नहीं पाई और 13 साल की उम्र में भी उसके पिताजी ने उसकी शादी एक जगदीश सिंह के नाम के लड़के से कर दी। उसका पति बहुत प्यार करने वाला था, सास भी बहुत प्यार करने वाली थी, लेकिन उसका पति बाहर जाकर शहर में नौकरी करता था तो उसे अकेलापन फील होता था। 1984 में उसने एक बेटे को जन्म दिया और उस बेटे के जन्म के बाद दोस्तों उसका अकेलापन कुछ कम हो गया। वो अपने बेटे को हर वक्त अपने साथ रखती, जहाँ भी जाती। वो पानी भरने के लिए भी जब जाती तो अपने बेटे को अपने साथ रखती। एक दिन वो घड़ा लेकर पानी भरने के लिए गई हुई थी। अचानक से क्या हुआ दोस्तों कि उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ उठ गए, अकड़ गए। मटका हाथ से छूट गया, बेटा भी हाथ से छूट गया, गिर गया नीचे, लेकिन उसे कोई होश नहीं। उसकी पुतलियाँ घूम रही हैं आंखों की और हाथ आसमान की तरफ उठे हैं, दांत किटकिटा रहे हैं। उसे कोई होश नहीं। सब इकट्ठे हो गए और कुछ समय बाद उसे होश आया। उससे पूछा गया क्या हुआ था, तो उसे कुछ याद नहीं। और यही अटैक उसे बार बार आया और उसे कुछ याद नहीं रहता। हर बार वो जब भी अटैक आता एक भविष्यवाणी करती। ये एक हैरानी करने वाली बात थी कि वो भविष्यवाणी सच होती। जैसे उसने बोल दिया कि गांव में ये होगा 2 दिन के बाद, तो वही होता। और एक दिन जब उसे अटैक आया तो उसने भविष्यवाणी की कि 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। अचानक से दोस्तों ऐसी खबर सुनकर पूरा गांव सदमे में आ गया। हर जगह एक डर का माहौल बन गया और सब ने डिसाइड किया कि 3 दिन तक उसे कहीं बाहर नहीं निकलने दिया जाए, क्योंकि उसका परिवार उसे बहुत प्यार करता था, पति भी बहुत प्यार करता था। उसे बहुत से वैद्य को, डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर उसे 3 दिन तक अंदर ही रखा और उसके बच्चे को भी उसे नहीं दिया गया। अब जब तीसरा दिन आया तो शाम के टाइम उसकी कोई जानकार थी, दोस्त थी, वो जा रही थी। वो उससे बाहर खड़े होकर बात करने लग गई दरवाजे पर ही। कुछ समय के बाद वही हुआ, उसे फिर वही अटैक आया। दोनों हाथ आसमान की तरफ, आंखों की पुतलियाँ घूम रही हैं और दांत किटकिटा रहे हैं। कुछ देर तक ऐसा चला और उसके बाद फिर वो अचानक से जमीन में गिर गई। सबको बुलाया गया, सब इकट्ठे हो गए, वैद्य आए और वैद्य ने उसको मृत घोषित कर दिया। जब उसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जाने लगे दोस्तों, तो एक चमत्कार हुआ। एक औरत भागी भागी आई और बोली कि सुमित्रा तो जिंदा है, सांसें चल रही हैं। सबने देखा, जांचा परखा तो सबने कहा हाँ ये तो जीवित है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रही थी अब, और अपने आप को शिवा बता रही थी। अब सब हैरान परेशान, लेकिन फिर सब ने सोचा कोई नहीं, लौट के आई है, वो खुशी एक अलग ही है कि कोई मौत को छूकर वापस आ गया। या वो तो मौत में जा हो ही चुकी थी उसकी, तो वो तो उसका एक तरीके से पुनर्जन्म ही था। तो सब लोग इसी बात से खुश थे कि ये वापस आ गई हमारे पास। कोई बात नहीं, किसी को नहीं पहचान रही है तो, लेकिन वो हर रोज़ एक लेटर लिख के देती, अपने पति को पोस्ट करने के लिए देती। और हैरानी वाली बात, जहाँ सुमित्रा को कुछ नहीं पढ़ना आता था, हिंदी तक नहीं पढ़नी आती थी, वो लेटर इंग्लिश में लिखती। 3 दिन तक ये सिलसिला चला। अचानक 20 अक्टूबर को एक घटना हुई। एक त्रिपाठी, सियाराम त्रिपाठी के नाम से एक आदमी गांव में आया और सबसे पूछताछ करने लगा।
और उनके घर में जैसे आया और उसने बताया कि मैं लेक्चरर हूँ और मेरा नाम ये है और मैं इटावा गांव के दिव्यापुर गांव से आया हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर अंदर से वो सुमित्रा, जो अपने आप को शिवा बता रही थी, भागी आई और पिताजी पिताजी कहकर लिपट गई। अब वो सबूत के लिए एक प्रूफ भी लाया था। उसने फ़ोटो में सबको पहचान लिया और बताया कि मेरे 2 बेटे भी हैं। मेरी ननंद ने मुझे सिर पे कुछ मार दिया था और मेरी मौत हो गई थी, क्योंकि ननंद जैसे रखती थी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। और मेरी डेथ जैसे हुई तो मेरी सास ने, पति ने मुझे कहीं दबा दिया और सबको झूठ बोला कि मैंने सुसाइड किया है। अब ऐसा सुनकर बाप भी रोया और वो बेटी भी रोई। वो बाप उसे अपने साथ अपने गांव ले गया, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस आ गई अपने दोनों बेटे को लेकर, क्योंकि उसने फील किया था कि जो जगदीश सिंह का नाम का जो उसका पति था सुमित्रा का, वो उसको बहुत प्यार करता था। उसने डिसाइड किया कि अपने दोनों बेटों को भी साथ रखेगी और जगदीश भी मान गया और उसने जगदीश के बेटे को भी अपनाया और बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी। कुछ सालों के बाद 1998 में बहुत लंबी बीमारी के चलते हुए उसकी मौत हो गई और 2 साल के बाद ही उसके पति की भी मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, उनके बेटे आज भी जीवित हैं और इस कहानी को अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने भी सच माना और मीडिया वालों ने भी ये बात हर जगह फैलाई। इसके प्रूफ भी मिले दोस्तों, क्योंकि ठीक 24 घंटे बाद ही, जैसे शिवा की मौत हुई उसकी ठीक 24 घंटे बाद ही सुमित्रा उठ बैठी थी। काफ़ी प्रूफ मिले इस बात को। और देखो दोस्तों, ये एक इसको पुनर्जन्म बोले या क्या बोले ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये घटना बिल्कुल सत्य है। इसको प्रमाणित किया गया है। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना हो तो मेरे चैनल पर आईडी मेंशन कर दी गई है इंस्टा की, वहाँ पर मैसेज कर देना। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। जब तक एक नई कहानी के साथ आती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को बाय।